ओके, सो दोस्तों आज अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्लास नंबर 6 में सर क्लास नंबर 6 को अच्छे से समझने के लिए क्लास नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि अपने क्लास नंबर 6 में सीखने वाले हैं दो चीजें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग एंड नंबर 2 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड को यूज करके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड को यूज करके किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन को कैसे निकाला जाता है। याद आया? जी हाँ सर याद आया। मैं आप लोग को एक बार रिवाइंड करवाऊं तो दोस्तों अपने लोग क्या बात किए थे? अपने लोग बात किए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके के क्वेश्चंस करते हैं, एक होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना और एक होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को निकालना। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म जब करते हैं तो सोल्यूशन दिया हुआ रहता है, और अपने लोग किस तरह से अराइव करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर? सर थ्रू द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करने के लिए अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। बट अगर आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एंड उसका सोल्यूशन पे आपको अराइव करना है, आई से अगेन, अगर आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन पर अराइव करना है, तो दोस्तों क्या तरीका बताया गया था आप लोग को? सर आपने हमें बताया था कि हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इजंट इट? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को निकालने के लिए तीन मेथड थे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड एंड नंबर 3 लीनियर इक्वेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड अपने यूज कर चुके थे, उससे काम कर चुके थे। आज अपने लोग सीखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला जाता है। मैं आपको बता दूं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानने के लिए आपको दो चीजें जाननी जरूरी थी। पहला कि एक होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, जिसको अपने क्लास 5 में कवर किए, करेक्ट? हाँ सर। और एक चीज जो आपको आना चाहिए वो है वेरिएबल सेपरेशन मेथड के थ्रू इंटीग्रेट करना, जो कि अपने लोग फर्स्ट मेथड सीख ही चुके हैं क्लास 4 के अंदर। जी हाँ बिल्कुल सर। सो दोस्तों आप लोग क्रोनोलॉजी देखें कि प्रॉपर सीक्वेंस सेट है क्लास का। अगर आप लोग चीजों को समझ रहे हैं, एकदम प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं, तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए सर अब अपने बातचीत करते हैं। आज सर बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बात करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है आप लोग को बताया हुआ है, राइट? अब आप लोग को मैं बता रहा हूं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन या वो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा ऑब्वियसली, जिसको ऐसे लिखा जा सकता है, dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। अच्छा, अब फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगा जब ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है दैट इज एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन। इट शुड बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। मतलब कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है, किस डिग्री का? डिग्री 0 का। डिग्री 0 का, याद है तो? हाँ सर, मतलब x का पावर या y का पावर 0 होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो कि dy by dx इज इक्वल टू फिर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, तो दोस्तों आप कह सकते हो कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाने कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं, बात का बात। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाने कैसे? सर इसका मतलब अगर आप लोगों को होमोजीनियस इक्वेशन याद है तो अपने दो बातें कर सकते हैं। मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। सर ऐसा क्यों? मैं बोला ध्यान से सुने, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों एक हो सकता है जब आप फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब जो होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो एक ऐसा हो सकता है एक्स द पावर 0। याद करिए मेथड 2 को, होमोजीनियस इक्वेशन को समझने का मेथड 2 बता रखा है आपको क्लास 5 में। अगर x द पावर 0 लिख सकते हो, 0 क्यों? क्योंकि डिग्री है 0। g y बाई एक्स, g इज अ फंक्शन ओनली, है ना? अगर एक इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज व्हेन वी कैन कॉल इट अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 0। यस, या फिर सर आपने तो यह भी कहा था कि हम लोग y को भी बाहर ले सकते हैं, y का पावर 0 हो तो। हाँ, लेकिन उस केस में मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जो फंक्शन होगा वो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस होगा? x बाई वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। किसके टर्म्स में एक्सप्रेस होगा? x बाई वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। यस,
तो इसी पर्सपेक्टिव से डिफरेंशियल इक्वेशंस कब बनेंगे, आई मीन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस टाइप कब बनेंगे, तब बनेंगे जब आप इसको ऐसे लिख सको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स द पावर 0 जी वाई बाई एक्स, या फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई द पावर 0 एच एक्स बाई वाई। अगर आप इस तरह से लिख सकते हो तो क्या मैं बोल सकता हूं दोस्तों एक्स द पावर 0 है, एक्स द पावर 0 है मतलब 1 है, तो सर आप सीधे सीधे ऐसे क्यों नहीं लिख देते, एक्स द पावर 0 1 होता है। तो इफ वी कैन राइट अ फंक्शन लाइक दिस, that is dy by dx is equals to a function of y by x or dy by dx is equals to a function of x by y। दोस्तों both are called homogeneous differential equations, both are called homogeneous differential equations। these the above are two types of होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों अभी प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पहचानते किस तरह से है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पहचानते किस तरह है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। मान लीजिए अपने को दिया हुआ है एग्जाम्पल, अभी मैं सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना समझा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ सर एग्जाम्पल मान लीजिए लिखता हूं एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इज इट अ क्वेश्चन पूछता है अपने से, इज इट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से कि जनाब क्या ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन हालांकि ये भी था कि इसको सॉल्व करो, मैं बोला हूं कि सॉल्व करना तो मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन अभी केवल इतना पूछ रहा है कि भैया ये बता दो कि क्या ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस इतना रहम कर दो। मैं बोला ओके। देखो डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ रखते हैं और एक्स स्क्वायर को उस तरफ भेजते हैं बाजू में, ठीक है ना। हाँ सर, तो दोस्तों अगर हम लोग भेजते हैं उसको तो एक्स स्क्वायर सबके नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो गया। एक्स स्क्वायर अगर 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा अगर इसके नीचे आएगा तो, और एक्स वाई के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आप लोग का y बाई एक्स हो जाएगा, इजंट इट दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो, अगर आप लोग गौर फरमा रहे हो तो आप लोग ये नोटिस कर रहे हो कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो राइट साइड में है इक्वल टू के, पूरा का पूरा इक्वेशन y बाई एक्स के टर्म्स में, तो क्या मैं इसको लिख नहीं सकता इज इक्वल टू जी वाई बाई एक्स, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं सर, डेफिनेटली लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ y बाई एक्स के टर्म्स में। आज देखो ना आप बीच में अगर मैं एक स्टेप जंप ना भी करूं तो ये क्या हो जाएगा y बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस y बाई एक्स। अरे तो जनाब पूरा इक्वेशन ही तो y बाई एक्स के टर्म्स में है, तो मैं नहीं बोल सकता कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तो मैं लिख सक रहा हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स। हाँ लिख सक रहा हूं। सो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं केवल ये बोल सकता हूं कि इट इज एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, इट इज अ होमोजीनियस, सो इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे दोस्तों आप लोग अग्री करते हो कि नहीं करते हो, प्लीज कंफर्म करो यस और नो, एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म यस और नो। ये होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? जब आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी वाई बाई एक्स के फॉर्म में या एच एक्स बाई वाई के फॉर्म में, और ये जी वाई बाई एक्स और एच एक्स बाई वाई क्या है, ये सब होमोजीनियस इक्वेशंस है ऑफ ऑर्डर 0, ऑफ डिग्री 0। यस सर क्लियर है, यस सर, यस वेरी गुड वेरी गुड, यस ठीक है ठीक है सर। अब बात को और एलिवेट करते हैं अपना, ठीक है ना दोस्तों, अब अपने बात को और एलिवेट करते हैं, ठीक है सर। चलिए आप लेकर आगे हमें दोस्तों, अब बात आगे इस प्रकार बढ़ेगा, बात अब दोस्तों आगे इस प्रकार बढ़ेगा कि अब आप लोग पूछोगे कि सर हाउ विल वी सॉल्व। मैं एक स्टेटमेंट फिर से पास कर दे रहा हूं, क्या ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी है और ये भी है, जी हाँ, बात खत्म, फुल स्टॉप फुल स्टॉप। अब सवाल नंबर 2, अब सवाल नंबर 2, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना सस्पेंस बिल्ड हो गया था सर,
हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों दो तरीके हैं, एक्चुअली दो तरीके नहीं है, एक ही तरीका है, बस दो तरीके से उनको यूज किया जा सकता है। सर ध्यान से सुनिएगा, अभी प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी इक्वेशन को आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सुनिएगा, जी y बाई एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो अगर, तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। याद रखना क्या, तो इस फॉर्मेट में आप लेकर जाओ क्वेश्चन को। अब सुनिएगा, अब मैं अपने बात में एक ट्विस्ट लाने वाला हूं। मैंने आप लोग को ऊपर में क्या कहा था कि ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, ये बात मैं अभी भी बोल रहा हूं, कि ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन एक लेकिन के साथ कह रहा हूं। और वो लेकिन क्या है सर? दोस्तों वो लेकिन ये है कि जब सॉल्व करेंगे फ्रॉम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव, अगर x बाई वाई राइट साइड में है तो आप लेफ्ट साइड में, फॉर सॉल्विंग पर्सपेक्टिव एंड सॉल्विंग इजीनेस ओनली, आप क्या करोगे? अगर आपका राइट साइड का जो भी इक्वेशन है वो x बाई वाई के रूप में है, तो आप लेफ्ट साइड में भी dx बाई dy करके लिखोगे, न कि dy बाई dx करके। फॉर सॉल्विंग पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, हाँ है, ये भी है, लेकिन अगर राइट साइड में इक्वल टू के x बाई वाई के रूप में फंक्शन है और आपको सॉल्व करना उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो दोस्तों लेफ्ट साइड में आप dx बाई dy लिखोगे, dy बाई dx आप नहीं लिखोगे, फॉर सोल्यूशन पर्सपेक्टिव। और एक तो ये था, तो ये है दूसरी बात, फ्रॉम सम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव, ये है दो बातें इंपॉर्टेंट, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स, तो ऐसे का ऐसे ही है, उसको सॉल्व कर सकते हो। अब सर सवाल उठता है नेक्स्ट सवाल कि हाउ टू सॉल्व, मतलब अब मैं पहले आपको सिखाऊंगा कौन सा, टाइप 1। सर कौन सा? मैं अभी आपको बताने वाला हूं टाइप 1, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, किस टाइप का मैं आपको सॉल्यूशन सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऑफ टाइप dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जी वाई बाई एक्स। लेफ्ट साइड में y बाई एक्स है तो राइट साइड में भी y बाई एक्स अपन को मांगता है, ठीक है। तो हाँ सर समझ में आया। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हाँ सर बोलिए। इसका एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का मतलब एक फिक्स्ड फ्लो है, उस पैटर्न को फॉलो कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। उस पैटर्न को फॉलो करिए और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सर, जी हाँ बिल्कुल। वो पैटर्न क्या है दोस्तों? बिना कुछ सोचे समझे, अगर आपने ये ट्रेस कर लिया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स के रूप में है, अगर आपने ये बात ट्रेस कर ली है तो बस बिना कुछ सोचे समझे फिर y को vx लीजिए। स्टेप 1, y इक्वल्स टू vx लीजिए आप, ठीक है। मैं करके दिखाऊंगा, सम सॉल्व करके दिखाऊंगा। y को आप vx लीजिए, ले लिया सर, आगे बोले आप। दूसरा स्टेप है दोस्तों कि डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ को। अच्छा, v इज नॉट अ कांस्टेंट दोस्तों, ऐसे अगेन v इज नॉट अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ को, तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, मतलब v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, प्लस x इंटू dv बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला स्टेप है y इक्वल टू vx। अरे सर v की जगह k लेने का मन है, करे क्या? सर ले सकते हो, लेकिन क्या है कि अपने लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, अपने v यूज करेंगे तो इसीलिए अपने v को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। ओके सर, आगे बात करें आप सर। अब दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा सर, आती है थर्ड स्टेप की बारी, और वो थर्ड स्टेप क्या है सर? दोस्तों थर्ड स्टेप ये है कि एक बार आपने ये डिफरेंशिएट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? x dv बाई डी एक्स रखोगे और v को उस तरफ भेज दोगे। ओके सर, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सुनिएगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स माइनस v, यस और नो? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आप लोग एक बात बताओ, ये जी वाई बाई एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है? जी वाई बाई एक्स के बराबर है, तो क्या मैं फोर्थ स्टेप में नहीं लिख सकता? सुनिएगा,
अभी ऐसे लग रहा है कि थ्योरी चल रहा है, बट जब सम करके दिखाऊंगा तो लॉजिकल लगेगा। डीवी बाई, सुनिएगा, हाँ, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, जी वाई बाई एक्स, क्योंकि ये तो उसी इक्वेशन का टाइप है ना। हाँ सर, तो इसकी जगह मैं लिख दिया जी वाई बाई एक्स माइनस वी। अब दोस्तों सुनिएगा, एंड गेम शुरू। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्या है, वी एक्स है, देखो वाई है वी एक्स, तो अगर अंदर में वाई की जगह अपने वी एक्स लगाएं तो क्या होगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या अपने पास, जी वी माइनस वी। बस दोस्तों, अब अपने लोग को क्या यूज करना है पता है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। सर क्या, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड मतलब समझते हो, मतलब सारा वी का टर्म्स एक तरफ और सारा एक्स का टर्म्स एक तरफ। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं कि वो जो जीवी माइनस वी है जो राइट साइड में है उसको बोलेंगे इधर आओ, आ गया, और ये जो x बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में इसको बोलेंगे भैया राइट साइड जाओ, साइमन गो बैक, बोल दिए। अब हम लोग इसको कायदे के स्टेप में ले आए, अब अपने को सॉल्व करना है। अभी तो 6th स्टेप तक तो अपने सिंप्लीफाई कर रहे थे, अब अपने को सोल्यूशन निकालना है, ये मत भूलिएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन कैसे होता है, इंटीग्रेट करके। अब क्योंकि मैंने वेरिएबल सेपरेशन लगा दिया है तो मैं दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करूंगा। ओ, तो ये बात है सर, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये बात है। सर सुन के बहुत ही अच्छा लगा, सर बताएं तो ऐसा आप लोग कह रहे हो कि सर सुन के बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन जब तक आप सम करवाओगे नहीं ना तब तक हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं बोला बात तो सही है जनाब। तो आइए सर आप लोग को सम सॉल्व करके दिखाते हैं ऑफ दिस टाइप, ऑफ द टाइप डी वाई। और ज्यादातर मैं बता दूं, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, ये भी मैं बोल दे रहा हूं कि ये 100% टाइम नहीं, बट 95% टाइम जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो इसी टाइप के पूछे जाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स के। ऐसा नहीं है कि इस टाइप के नहीं पूछे जाएंगे, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एच एक्स बाई वाई, इसके भी पूछे जाएंगे और सिखाएंगे भी, बट ज्यादातर इस टाइप के पूछे जाते हैं। सर अब करवा के दिखाओ, क्योंकि क्या है कि थ्योरेटिकली तो स्टेप्स क्या ही समझ में आएगा हम लोग को। मैं बोला करेक्ट बात है दोस्तों। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन शो दैट, सबसे पहले शो दैट x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा ही क्वेश्चन देगा, हमेशा ना बोलेगा कि शो कर की होगा। ऑल्सो सॉल्व, ऑल्सो सॉल्व मतलब अच्छा, जब तक एक्स और वाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है तब तक क्या है, तब तक तो ये बेसिकली क्या है, तब तक तो सर ये बेसिकली जनरल सोल्यूशन आएगा। एक्स और वाई का वैल्यू दे दो तो क्या है, जनरल सोल्यूशन में बैठा देंगे, सी की वैल्यू आ जाएंगी और प्लेस कर देंगे। चलिए सर अपने देखते हैं अब इसको करना कैसे। सबसे पहले तो अपने लोग इस बात के पीछे पड़ जाएंगे कि साहब आपको हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक्स प्लस टू वाई बाई एक्स माइनस वाई है, बिल्कुल है सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा आप लोग को याद होगा जब डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में रहता है तो बेटर रहता है अपने लोग को अंदर में वाई बाई एक्स के टर्म्स में ले जाना। देखिए ना टाइप क्या है, अपने क्या सॉल्व कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स, तो बाहर में जब एक्स आता है वो क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल सही समझे आप लोग, उसका पावर जीरो होता है। खैर सर लेकिन राइट साइड में तो ये एक्स प्लस टू वाई बाई एक्स माइनस वाई है, तो इसमें वाई बाई एक्स के फॉर्म में या एक्स बाई वाई के फॉर्म में तो है नहीं। मैं बोला बात तो सही है, आइए कोशिश करते हैं, ऊपर से एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो सर क्या होगा, वन प्लस टू वाई बाई एक्स, यस और नो, सर बिल्कुल ठीक। नीचे में भी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है सर, तो क्या होगा वन माइनस वाई बाई एक्स, ले लिया सर। अब एक्स एक्स गायब, क्योंकि एक्स का तो ऐसे भी कोई काम नहीं है। अब दोस्तों ध्यान से देखो, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना, ये हमारा प्रूव हो गया है, देख लो ना, अरे देखो हो गया ना, ये देखो 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 देखो, अभी ये हमारा वाई बाई एक्स के टर्म में पूरा चला गया ना, बोलो 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 बोलो। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी वाई बाई एक्स। अब फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वाई बाई एक्स में लिख सकता हूं कि नहीं, सबको यहां ना बोलो यार, सबको यहां ना बोलो, फटाफट बोलो प्लीज। मैंने अभी तक खाली ये प्रूफ किया कि हाँ जनाब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, बोलो बोलो बोलो, सब कोई कंफर्म करते, सब कोई कंफर्म करो, उसके बाद अपने आगे बात करेंगे। बोलो 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 बोलो, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। हाँ
वाह, वेरी गुड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है सर, चलिए अब अपना लेवल को थोड़ा और एलिवेट करें, बातों के थोड़ा सा और गहराई में उतरे हम लोग। ओके सर, ओके सर, अब आप लोग बोलते हो, मैं बोला देखिए दोस्तों, मैं बोला देखिए दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स है, वो तो ठीक है सर। अब सर इसके अंदर कैसे चलें अपने दोस्तों? इसके अंदर चलने का तरीका ये है, राज ये है कि अब आप लोग को ये देखिए, ये प्रूव हो गया तो आप लिख सकते हो हेंस इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बात खत्म। गुड। अब सर आपको क्या कहा गया था कि सीधा 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 बिना कुछ सोचे समझे अब आप लोग को क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स लेना है। देख लीजिए फर्स्ट स्टेप। ओके सर, y इक्वल टू वी एक्स ले लिए, ठीक है ना, y इक्वल टू वी एक्स ले लिए, और बोले सर आप, अब दोस्तों जब आप लोग y इक्वल टू वी एक्स ले लिए तो आप लोग दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड स्टेप, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, सेम ही चीज आएगा हर बार यार, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, यस और नो, v इज नॉट अ कॉन्स्टेंट देन, ठीक है ना, सॉल्व करने का क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर, सर बिल्कुल ठीक है सर। अब आप लोगों को क्या बताया गया था कि x डीवी बाई डी एक्स अपने क्या लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं x डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वी, यस और नो, सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। अच्छा अब दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या है दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये है 1 प्लस टू वाई बाई एक्स बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स, यस और नो, सर बिल्कुल ठीक। तो अपने लोग लिख सकते हैं x, देखने में आप लोग को जब मैं स्टेप्स बता रहा था बहुत बड़ा लगा होगा, बट सॉल्व करना बड़ा ही आसान काम है। dv बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स को मैं सब्सटीट्यूट करूंगा विथ व्हाट, 1 प्लस टू वाई बाई एक्स बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स, है ना। अच्छा सुनिएगा, एक चीज और मैं बताता हूं, बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है ना, हाँ सर बिल्कुल, और बाहर में माइनस वी है। अच्छा दोस्तों आप लोग को याद होगा आपने y इक्वल टू वी एक्स ले रखी है, तो दोस्तों अगर आपने y इक्वल टू वी एक्स ले रखी है तो क्या यहां पर y की जगह मैं वी एक्स ना लिखूं? हाँ सर लिखो, यहां ना लिखो सर लिखो, तो एक्स एक्स गया, एक्स एक्स गया, ओ तो हमारा फाइनली क्या आता है, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टू वी बाई 1 माइनस वी, अल्टीमेटली माइनस वी। ओ सर समझ में आ रही है आपकी बात, आगे बोले हैं सर आप, आगे बोले हैं सर आप, मैं बोला ओके आगे बोलता हूं दोस्तों। आगे बात इस प्रकार की है कि अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू एलसीएम हो गया हमारा 1 माइनस वी, इधर पे 1 प्लस टू वी आ गया, माइनस v इंटू 1 माइनस वी, यस और नो दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है, कुछ बहुत ज्यादा हाई फाई तो चल नहीं रहा है। हाँ सर, अब कोशिश किसकी चल रही है पता आपको, वेरिएबल सेपरेशन की, सच बताऊं तो 1 प्लस टू वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी, ओके। अच्छा अब 2v माइनस वी गया, अब 2v माइनस वी अगर जाएगा दोस्तों आपस में तो बचेगा क्या आपके पास, 1 प्लस वी बचेगा, हाँ तो यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, मैं बोला ग्रेट, मैं बोला ग्रेट। अब सर कैसे करना है, अब सर कैसे करना है, मैं बोला ध्यान से सुने आप लोग, अब अपने लोग को करना क्या है, जितना भी v का टर्म्स है वो इस तरफ लाना है dv की तरफ, और dx बाई एक्स को उस तरफ ले जाना है। तो देखिए dv अपना इधर ही है, ठीक है, dv अपना इधर ही है, 1 माइनस वी जो राइट साइड में है वो ऊपर आ गया, ठीक है ना, ठीक है सर बिल्कुल, बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, dv अपना इधर ही है, और लेफ्ट साइड में जो हमारा x बाई डी एक्स है दोस्तों, लेफ्ट साइड में जो हमारा x बाई डी एक्स है वो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, वो राइट साइड जाके हमारा dx बाई एक्स हो जाएगा, इजंट इट दोस्तों। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप, बस अब करना क्या है, बस अब करना क्या है, अब दोस्तों अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, क्यों, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, सारे v के टर्म्स एक तरफ और सारे x के टर्म्स एक तरफ, बस तो इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए। सुनिएगा एक और बात, मैं सम करते करते बता दे रहा हूं कि एंड में जब आप लोग का इंटीग्रेशन हो जाए ना, तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि जो आपने वैल्यू लिए थे y इक्वल्स टू वी एक्स, तो v क्या होगा, y बाई एक्स, वो वापस आप प्लेस करें v की जगह, क्योंकि आंसर तो v के टर्म्स में आएगा, v के टर्म्स में आंसर को छोड़ना नहीं है अपने को। ओह सर ये बात सही है। अब देखो दोस्तों, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानते हो कि इंटीग्रेशन dx बाई एक्स क्या होगा, log mod x प्लस सी हमेशा बैठा दीजिए। और सुनिए, और सुनिए, अभी लेफ्ट साइड में देखें आप लोग,
हाँ सर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में। दोस्तों लेफ्ट साइड में ना स्टूडेंट्स लोग को काफी दिक्कत होती है ये करने में सॉल्व, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, बताइए सर कैसे होगा, आप ही बताइए सर कैसे होगा। मैं बोला ध्यान से सुनो, मैं बोला ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन तगड़ा होना चाहिए। इंटीग्रेशन वन माइनस बी वी बाई वन प्लस वी स्क्वायर है, तो सर कैसे होगा। मेरा दिमाग पता है कैसे काम कर रहा है, मैं आपको शेयर करता हूँ। वन प्लस वी स्क्वायर दिख रहा है ना मेरे को, मैं सोच रहा हूं कि अगर इसको टी ले ले, मतलब सब्सटीट्यूट कर ले, वन का डिफरेंशिएशन 0, वी का डिफरेंशिएशन 1 और वी स्क्वायर का 2v, तो नीचे में मेरा डिफरेंशिएट करके 2v प्लस 1 आ रहा है, लेकिन ऊपर में तो 1 माइनस वी है, v तो प्लस में चाहिए। मैं बोला एक काम करते हैं, सुनिएगा, हाँ ये सब चीज सोचने का तरीका बता रहा हूं मैं, आप लोग को इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेसी से बेसी। ठीक है सर, नीचे में मैं वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 लिख पा रहा हूं डीवी। सर ये आपने माइनस कॉमन लिया क्यों, मैं बताया मैं क्या सोच रहा था। मैं सोचा अगर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को मैं टी लूं या कुछ भी लूं तो 2v प्लस 1 आएगा, तो v पॉजिटिव है, ऊपर में v नेगेटिव था, तो मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। अच्छा लेकिन सर अभी एक और प्रॉब्लम है, ऐसा आप लोग बोलोगे। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, कि सर देखो जब आप वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, मैं सॉल्व डायरेक्टली कर सकता हूं, बट मैं बता रहा हूं कि मैं सोच कैसे रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को टी लिया जाए तो आएगा क्या, 2v, ध्यान से सुनिएगा, आएगा क्या 2v प्लस 1 आएगा, लेकिन सर ऊपर में तो सिर्फ v माइनस 1 है, सर ऐसे तो चलेगा नहीं। मैं बोला बिल्कुल सही, मैं बोला बिल्कुल सही, तो सर फिर करे तो करे क्या। मैं बोला 1/2 कॉमन ले लो, नीचे में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। ओ समझ आया, किस तरह से सम होता है वो बता रहा हूं मैं आपको बस। आप लोग देखो राइट साइड वाला तो है वो बेचारा अपना पीसफुल है, वो सॉल्व होके अपना बैठा हुआ है। अभी सोचो आप 2v माइनस 2 है, अब आप लोग बोलोगे सर फिर प्रॉब्लम है। मैं बोला यार फिर प्रॉब्लम है, आप लोग बोले हाँ। मैं पूछा क्या प्रॉब्लम है, सर अगर आप वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को टी लोगे, मतलब सब्सटीट्यूशन करोगे, तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2v प्लस 1 आएगा, लेकिन आपका तो ऊपर में 2v माइनस 2 है। मैं बोला हाँ, प्लस 1 चाहिए अपने को ऊपर में, यही तो बात है ना। ये लो आपने कहा, हमने किया 2v प्लस 1 कर लेते हैं, लेकिन सर -2 होना चाहिए ऊपर में, तो मैं बोला -2 को मैं +1 -3 नहीं लिख सकता क्या। हाँ सर लिख सकते हो। ओह सर बिल्कुल सही आइडिया है आपका, मजा आ गया सर आपका आइडिया देख के। मैं बोला थैंक यू। अच्छा सर आगे बोले आप, बहुत ही मजा आ रहा है। मैं बोला अब देखो आगे क्या है। अब मैं बोलता हूं कि अब हम लोग सेपरेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, सेपरेशन, क्योंकि 2v प्लस 1 मेरे को पता है डिफरेंशिएट करके आएगा, तो इसको मैं वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 के साथ रख देता हूं। अच्छा अब -1/2 और ये यहां पर -3 बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को अलग कर देता हूं डीवी, करेक्ट। तो हाँ सर ये वही रहेगा अपने लोग का लॉग मॉड एक्स प्लस सी, है ना, राइट साइड में लॉग मॉड एक्स प्लस सी की तरफ अपने ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा इधर पे दोस्तों जो -3 आया है, -3 आया वो सेपरेशन की वजह से है, मैंने इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, 2v प्लस 1 और 3 को। अब दोस्तों मैं क्या बोलता हूं कि ये -3 अगर मैं बाहर ले लूं तो प्लस हो जाएगा, और 3 को भी मैं बाहर ले लूं क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है, तो 3/2 हो गया। तो इवेंचुअली ये लग रहा कैसा है, ऐसा लग रहा है। सर अभी तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैं बोला थैंक यू वेरी मच। आगे बोले सर, अब आगे बोले आप। अब मैं बोलता हूं कि दोस्तों अब आ गई है वो घड़ी जब आप करोगे क्या, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को टी लोगे। अच्छा सिर्फ मैं इसको सॉल्व करने के लिए ले रहा हूं, कोई ऐसा मत सोच लेना कि इसके लिए भी फिर वही करना पड़ेगा, ना 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 ना, मैं सिर्फ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ले रहा हूं। तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू v। मैंने कहा है कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है। dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, तो 2v प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाई dv आएगा। तो जब dv ऊपर चला गया तो 2v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dt हो गया। हाँ ना बोलो यार, हाँ सर बोल दिया। तो इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 को 2v प्लस 1 dv को अपने लोग क्या लिखेंगे, dt। सर बेहतरीन, बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को क्या लिखेंगे सर, t लिखेंगे। बेहतरीन सर बेहतरीन। अच्छा लेकिन सर ये तो बच गया बाजू में। मैं बोला हाँ रुक जाओ, होल्ड करवाओ इसको, मैं इसको भी चाहूं तो साथ में सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन इंटीग्रेशन का भी यहां पे मिल रहा है, तो पेशेंस के साथ किया जाए। लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ऐसा ना सोचे कि सम बहुत बड़ा है, मैं आप लोगों को हर स्टेप शोकेस कर रहा हूं, दैट्स वाई वो बड़ा लग रहा है, अदरवाइज द सम्स आर वेरी छोटा। ओके सर आगे बोलिए सर। आप इज इक्वल टू -1/t
एक्चुअली दैट इंप्लाइज कर दो, क्योंकि एक लाइन में 2 इक्वल टू नहीं करते अपने लोग। 1/t मॉड log t, कम ऑन नाउ डोंट आस्क मी कि ये log t कहां से है सर, आप लोग को पता है। प्लस सवाल अब ये है सर, सवाल अब ये है सर कि ये अंदर में ये नीचे वाला को कैसे सॉल्व करें। मैं बोला याद करो, याद करो, अपने लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला लॉजिक अपने जानते हैं। हाँ सर जानते तो है, तो बस वही यूज कर रहे हैं। नीचे में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लाने की कोशिश चल रही है। देखिए सर a स्क्वायर में v स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab जब आप करोगे तो 2 इंटू ए तो v हो गया, और b क्या होगा, चलिए b 1 होता है, क्योंकि यहां पे 1 है ना, 1 स्क्वायर है तो b 1 हो गया। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। मैं बोला क्या सर, प्रॉब्लम ये है हमारे को कि चलिए पहले आप +1 लिखिए। मैं बोला ठीक है। अब सर प्रॉब्लम ये है कि आपने जबरदस्ती का इक्वेशन में, रुकिए, हाँ अपने को क्या चाहिए, v चाहिए, अपने को v चाहिए। सुनिएगा, अपने लोग का यहां पर क्या आया, 2ab। दोस्तों 2ab आया, वेरी गुड, बट 2ab इस तरह से आना चाहिए कि वो आपका v रिटेन रहे। आपने 2 इंटू ए, क्योंकि v a था तो आपने लगा दिया। अब b आपको कुछ ऐसा लगाना है कि आपका v वापस आ जाए, तो वो तो आपका 1/2 करके ही आएगा, तो 2ab हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, यस और नो। और आप लोग देखो मैंने इक्वेशन में कुछ ऐड नहीं किया, v स्क्वायर का v स्क्वायर ही है, 2 इंटू v इंटू 1/2 क्या होता है, v है। लेकिन अब दोस्तों 2ab है, तो अगर a स्क्वायर प्लस 2ab है तो प्लस b स्क्वायर भी चाहिए। अब प्लस b स्क्वायर भी चाहिए तो b है 1/2। b हमारा क्या है दोस्तों, सवाल ये है मेरा कि b हमारा क्या है, b हमारा 1/2 है, यस और नो। हाँ सर b हमारा 1/2 है, तो प्लस b स्क्वायर करना होगा। लेकिन सर एक गलती कर दिया आपने। मैं पूछा क्या कि जब आपने प्लस b स्क्वायर किया तो आपने प्लस 1/4 को इक्वेशन में ले आया, जबकि इक्वेशन में कहीं भी प्लस 1/4 नहीं है। मैं बोला सॉरी, माइनस कर दो 1/4 को, लेकिन +1 तो ऑलरेडी है, उसको वैसे का वैसा लिखा हमने, ठीक है। इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c, वैसे का वैसा ही है। सर एक बार फिर से ना ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर को डिस्कस करो। मैं बोला ओके। दोस्तों नीचे में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 था, तो मैंने क्या लिखा, v होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू v इंटू, अब यहां पर कुछ ऐसा लगाना था b की जगह जिससे वापस से v आ जाए, तो वो था 1/2 प्लस b स्क्वायर, यानी कि प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अच्छा अब क्योंकि प्लस 1/2 होल स्क्वायर हमने ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, कर दिया -1/4, और फिर +1 जैसा है वैसे का वैसा ही है। सर आगे बात करें आप, -1/2 लॉग मॉड t प्लस 3/2 रूट ओवर, अब ध्यान से सुनो दोस्तों, dv बाई ये पूरा का पूरा v स्क्वायर प्लस 2 इंटू v इंटू 1/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर को मैं a प्लस b होल स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो। तो बचा क्या, -1/4 प्लस 1, -1/4 प्लस 1 को अपने क्या लिख सकते हैं, +3/4, क्योंकि -1/4 प्लस 1 क्या होता है, +3/4 होता है, विच विल गिव यू व्हाट, लॉग मॉड x प्लस c। अच्छा इधर पे भी लिख देते हैं लॉग मॉड x प्लस c। लॉग मॉड x प्लस c खाली राइट साइड में लगाने को लगा रहे हैं, ठीक है ना, इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c। अब सुनो दोस्तों, बस एंड गेम आ गया दोस्तों, लॉग मॉड t प्लस 3/2 देखो दोस्तों ये क्या है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। कैसे सर, ये देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, अरे 3/4 को कैसे स्क्वायर के टर्म्स में लिखेंगे, जब आप √3/2 होल स्क्वायर लिख दो। और दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, दोस्तों अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, हाँ सर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है क्या सर, होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। अगर आप लोग को नहीं याद है तो याद दिलाया, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अब क्या होगा, ये देखिए, अब सर वैल्यूज वापस लगाना शुरू करते हैं। t की वैल्यू क्या थी सर, t की वैल्यू हमारी थी v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, तो मैं वापस बैठा रहा हूं, है ना, तो यानी कि -1/2 लॉग v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस, सुनिएगा 3/2। अच्छा अब आएगा एक्शन का टाइम, 1/a tan इनवर्स x बाई a, 1/a tan इनवर्स x बाई a, यस और नो, हाँ सर बिल्कुल यस। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 1/a जब मैं लिखता हूं दोस्तों तो मतलब 1/√3/2, क्योंकि a का रोल तो √3/2 प्ले कर रहा है, तो 1/a मतलब 1/√3/2 यानी कि 2/√3 tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x बाई a। व्हाट इज x दोस्तों, दोस्तों x इज v प्लस 1/2, tan इनवर्स x बाई a, व्हाट इज a दोस्तों, √3/2। सर ये √3/2 का भेज क्यों नहीं देते, मैं बोला रिलैक्स,
पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। tan इनवर्स x बाई ए बराबर, हाँ सर बिल्कुल बराबर। अभी सुनिए दोस्तों बात। हाँ सर बोलिए, सुन रहे दोस्तों। बात इस तरह की है, अच्छा इक्वल टू नहीं लिखा सर आपने, ये लेफ्ट हैंड साइड था, इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस 6 प्लस सी, ठीक है। तो सर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब मैं बोला, ध्यान से सुने आप, बोलिए सर क्या। दोस्तों अब बात आगे इस प्रकार है, दोस्तों अब बात आगे इस प्रकार है कि -1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 है, v का वैल्यू वापस उसको देना है, ठीक है ना। अरे दोस्तों आपने y को ऊपर देखिए, आपने y को सब्स्टिट्यूट किया था, सर क्या लिया था vx, तो v क्या होगा y बाई एक्स, तो जो y बाई एक्स आपने लिया था वो इसको वापस करें आप। दोस्तों सम बड़ा इजी है, मैं बोल रहा हूं बार बार, है ना। वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1 बराबर, हाँ सर बराबर। आगे सुने आप लोग बात, आगे सुने आप लोग बात दोस्तों। हाँ सर बोलिए, प्लस 3/2, ठीक है ना। इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ सर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, देखो आप लोग ध्यान से, ये जो 3/2 और 2/√3 है, इसको अगर 2 काट दें और √3, तो ये 3 लग जाएगा क्योंकि 3/√3 है, तो यानी कि बाहर में क्या हो गया, सिर्फ √3 बचा। देखो कितना सॉल्व हो गया। यस सर बिल्कुल हो गया सॉल्व। आगे बोले सर आप, मैं बोलता हूं आगे सुने। आगे बात ऐसा है दोस्तों, ये जो tan इनवर्स x बाई ए है, इसके अंदर अब क्या बचा, tan इनवर्स आपके पास बचेगा 2v प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 बाई √3/2। अच्छा दोस्तों, क्योंकि होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये जब 2 नीचे आ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 खत्म। ओ सर बात बिल्कुल सही। तो यानी कि बचा क्या आपके पास, log वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1 प्लस √3। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सम बहुत ही ईजी है। tan इनवर्स v की वैल्यू क्या, y बाई एक्स, tan इनवर्स 2y बाई एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल्स टू log mod x प्लस c। सम खत्म दोस्तों, मुबारक हो, जोरदार तालियां। सर सम खत्म, बस सर यहीं पे छोड़ देंगे, हाँ और क्या करना है, हो गया बस। इससे ज्यादा अपने लोग को ना नंबर मिलेगा ना अपने करेंगे। सर सबको समझ में आया क्या, सर सबको समझ में आया क्या, प्लीज कंफर्म यस और नो। दोस्तों यस और नो। क्वेश्चन को लेंथी बोल सकते हैं, टफ नहीं बोल सकते आप लोग। कंफर्म करें दोस्तों, जिससे अपने आगे बढ़ सकें। यस वाह, यस सर, वेरी वेरी गुड। अच्छा एक जन लिख रहा है चक्कर आ गया, ओके। तो अपने ऐसा करेंगे, जब भी अपने ऐसा सम करेंगे, अपने एक सेरिडॉन बगल में लेके बैठेंगे, ठीक है। एक बार सम के पहले एक डोज और सम के बाद एक डोज, ठीक है। अच्छा आप सच में ले मत लेना, ऑन रिकॉर्ड बात चला गया, पता चला ले लिया, मेरा करियर खराब हो जाएगा, ठीक है ना। मजाक कर रहे थे, ओके सर, ओके सर। सर आगे बात करें आप, सर आगे बात करें आप, मैं बोला ओके, आप लोग कहते हो तो आगे भी बात कर लेते हैं, करिए सर बात आगे। दोस्तों अब बात ऐसा है, दोस्तों अब बात ऐसा है। अच्छा वन ऑफ द फ्रेंड्स इज आस्किंग कैन यू रिपीट, ओके। दोस्तों जो बातचीत चली मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये था इक्वेशन। मैंने क्या किया, पहले तो इसको प्रूफ किया कि ये होमोजीनियस है। कैसे प्रूफ किया, x कॉमन ले लिया तो वो y बाई एक्स के टर्म्स में हो गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स है, ये अपने लोग का होमोजीनियस प्रूव हो गया। उसके बाद स्टेप्स क्या थे कि y की जगह vx लें और दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स आएगा, इजंट इट। जी हाँ सर। अब एक तरफ x dv बाई डी एक्स रखें और dy बाई डी एक्स माइनस भी आ जाएगा। अरे दोस्तों यहां तक तो सम सेम है, मतलब एकदम बुक के स्टाइल का है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो एग्जैक्टली वैसा है। बस अब करना क्या है दोस्तों, अब करना क्या है, जो dy बाई डी एक्स है वो आपका रियल लाइफ में क्या है, 1 प्लस 2y बाई एक्स बाई 1 माइनस एक्स। अपने लोग ये जो dy बाई डी एक्स है उसकी जगह वो लिख दिए। अच्छा अब y जहां पर था वहां पर अपने लोग vx लिख दिया, जहां पर y था वहां पर vx लिख दिया। सर बिल्कुल सही, तो अपना इक्वेशन पूरा का पूरा v के टर्म्स में चला गया।
फिर अपने लोग क्या किया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड को यूज करके एक तरफ dx बाई एक्स आ गया और एक तरफ पूरा का पूरा v का टर्म्स आ गया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया और फिर इंटीग्रेशन को मैंने किया। सर ये था टोन, ये था क्रोनोलॉजी दोस्तों। सर बिल्कुल सही है, बेहतरीन इजी क्वेश्चन था, लेंदी, जी हाँ बिल्कुल था। अच्छा अब दोस्तों क्योंकि आपको इसका फ्लेवर मिल गया कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूं अब दूसरे टाइप का बताते हैं। दूसरे टाइप का भी कुछ बहुत अलग नहीं है, कुछ बहुत ही गंभीर और अलग नहीं है। ये देखिए मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन, मतलब सॉल्विंग, सेम तरीका है सर, सॉल्विंग इंटीग्रेशन ऑफ टाइप, what type now दोस्तों, the type now is dx by dy। देखो dx by dy इक्वल टू, मैंने आप लोगों को कहा है सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से dx by dy लिखते हैं। कब 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 दोस्तों, तब जब अपने लोग का राइट साइड में x by y के फॉर्म में फंक्शन एक्सप्रेस्ड हो, तब। ठीक है सर, व्हाट आर द स्टेप्स प्लीज कुड यू टेल अस। मैं बोला ओके। स्टेप 1 दोस्तों, स्टेप 1 क्या है ना दोस्तों, स्टेप 1 है x इक्वल टू वी बाई वाई, वी इस बार x इक्वल टू वाई वी लेंगे। पहले किसको लिए थे, y को लिए थे vx, अब लेंगे x को vy बराबर। सर बस सेम है। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, उस समय विथ रिस्पेक्ट टू x किए थे, इस बार विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को लेफ्ट साइड में dx बाई dy मांगता है। ओह अच्छा, तो v इंटू डी बाई डी वाई ऑफ y कितना होगा 1 प्लस y इंटू डी बाई डी वाई ऑफ v कितना होगा dv बाई dy। सेम स्टेप्स है सर। ओके फिर क्या करना है दोस्तों, फिर आप लोग को मालूम है कि सर अब आप बोलोगे कि एक तरफ y dv बाई dy रख लो और उसको उस तरफ भेज दो dx बाई, अच्छा यहां पर ना, हाँ तो इसको यहां पर लिख दो dx बाई dy माइनस वी। मैं कहा बिल्कुल सही। अब सर आप बोलोगे कि dx बाई dv जो है वो रियल में तो h x बाई y है, तो वो लिख दो। बिल्कुल मैं यही बोलूंगा, तो यानी कि y dv बाई dy इज इक्वल टू h x बाई y माइनस वी। फिर मैं बोलूंगा कि x को आपने क्या लिया है, वी वाई लिया है, तो मैं बोलूंगा x को वी वाई बैठाओ। ओके सर, जब आप x को वी वाई बैठाओगे तो आपका क्या होगा, सुनिए मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, ये तो खाली क्रोनोलॉजी बता रहा हूं स्टेप्स का। एच वी माइनस वी, बस दोस्तों अब वेरिएबल सेपरेशन जिंदाबाद। मतलब dv बाई एच वी माइनस वी एक तरफ और dy बाई वाई उस तरफ चला जाएगा। लेफ्ट साइड में y बाई dy थे तो राइट साइड में जाके dy बाई वाई, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इसको मैं सम के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। dy बाई वाई, बस फिर आपका log y आ जाएगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो आपको इंटीग्रेशन करना है आप वो इंटीग्रेट करें और आपका आंसर आप अराइव करें आप। अच्छा जी हाँ सर ऐसे बात है, लेकिन सर ये करके दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं बोला बात तो सही कहा आपने। आइए सर आपको दिखाते हैं करके ये वाला क्वेश्चन को। हाँ सर दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं अपने, इसके लिए मैं एक सेपरेट शीट क्रिएट कर लेता हूं, एक सेकंड दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इसमें अपने लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और वो dx बाई dy वाला टाइप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके हाँ सर दोस्तों, क्वेश्चन है प्रूफ दैट फॉलोइंग इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये प्रूफ करो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑल्सो सॉल्व। फिर सॉल्व करो, अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर सॉल्व भी करो। अच्छा सर इक्वेशन क्या है, 2y e द पावर x बाई वाई प्लस वाई माइनस 2x e द पावर x बाई वाई dy। अच्छा यहां पर जो था अपना dx भी था, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अपने को बोला ऑल्सो फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अच्छा यहां पर सिर्फ जनरल सोल्यूशन नहीं, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है। कब, जब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 है। मतलब क्या है, सॉल्व करना और c की वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है। करके दिखा रहा हूं प्लीज ध्यान दीजिएगा, ओके सर। दोस्तों अब करना कैसे, एकदम शांति से सुनिए। सबसे पहले तो आपके मन में क्या चमकना चाहिए कि यहाँ पर x बाई वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं टाइप 2 के स्टाइल का है। क्योंकि टाइप 2 का स्टाइल क्या बोलता है, अगर आप लोग देखो टाइप 2 का स्टाइल को, तो टाइप 2 का स्टाइल भी तो यही बोलता है ना कि सर dx बाई, मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, dx बाई dy इज इक्वल टू h x बाई वाई।
टाइप 2 भी तो इसी स्टाइल के सम के बारे में बात करता है ना। जी हाँ सर, तो dx बाई डी वाई इक्वल टू एच एक्स बाई वाई है, तो अपने लोग को उसी टाइप का पैटर्न मिल रहा है राइट साइड में, देखो ना एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई। सर बिल्कुल सही कहते हो आप। अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, तो इसको अपने लोग लिखेंगे कैसे, इसको अपने लोग लिखेंगे कैसे, अपने लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2y e द पावर x बाई वाई dx इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं राइट साइड जा रहा हूं, जब मैं राइट साइड जा रहा हूं तो प्लस का क्या हो गया, माइनस y माइनस 2 x e द पावर x बाई वाई dy, इजंट इट दोस्तों। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप दोस्तों। मैं बोलता हूं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू, दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर मैं कॉमन माइनस को ले लूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सामने आ गया और y जो है वो पीछे चला गया, dy बिल्कुल सही। और अपने को निकालना dx बाई डी वाई इक्वल्स टू है, तो dx इस तरफ बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, अब इसको बोलेंगे भैया उस तरफ जाओ। सुनिएगा आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, ठीक है। हाँ सर, तो देखिए dx बाई डी वाई इक्वल्स टू ये आ गया। अब दोस्तों ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलिए क्या, सर ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोला, क्या अब आप लोग को ये ध्यान देना है क्या कि अगर 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 अपने लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ सर ले सकते हैं। सर क्या कॉमन लोगे, मैं बोला राइट साइड में देखो, अब अपने लोग y कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को x बाई वाई का टोन चाहिए, x बाई वाई चाहिए मेरे को, तो मेरे को y कॉमन लेना होगा। देखो आप लोग, अगर मैं y कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 2x बाई वाई ई द पावर x बाई वाई, तो वैसे का वैसे रहेगा, और क्योंकि y कॉमन है तो अंदर में 1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई, यहां पर भी, यहां पर तो सर y ऑलरेडी मौजूद है, तो यहां पर तो कुछ कॉमन लेने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। सर बिल्कुल, तो ऊपर नीचे से y कट गया, ऊपर नीचे से y कट गया, जी हाँ सर बिल्कुल कट गया, तो आपका इक्वेशन किस तरह का बन गया, देखिए मैंने y कॉमन लेकर इक्वेशन को किस तरह का बना दिया, 2 क्या हो गया इक्वेशन, 2 x बाई वाई ई द पावर x बाई वाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 ई द पावर x बाई वाई। राइट तरफ आप देखो, जहां पर x है वहां पर एक्चुअली x नहीं x बाई वाई है, मतलब पूरा का पूरा राइट साइड को, पूरा का पूरा राइट साइड को मैंने x बाई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सर बिल्कुल कर दिया आपने, तो आप लोग लिख सकते हो कि दिस इज इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाई डी वाई इज इक्वल टू h x बाई वाई, h इज रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन बेसिकली। तो हाँ अपने लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ये अग्री करते हो कि नहीं, इतना समझ आया कि नहीं आया, प्लीज कंफर्म करें दोस्तों, तब मैं आगे बात करूंगा, अगर आप लोग का कंफर्मेशन आएगा तभी। पहले dx बाई डी वाई निकाला और फिर बस y कॉमन ले लिया राइट साइड में, जिससे वो x बाई वाई का टोन मेरे को मिल जाए। यस और नो दोस्तों, देखिए y हमने कॉमन लिया ऊपर में, यस सर, फटाफट रिस्पॉन्ड करें दोस्तों, क्योंकि ये वाला पार्ट है डेप्थ में जाने वाला, ठीक है ना, ये पार्ट है डेप्थ में जाने वाला, अपने क्विट नहीं कर सकते हर चीज को, ठीक है ना। हाँ सर, तो जो भी है दोस्तों, dx बाई डी वाई इक्वल टू एच एक्स बाई वाई आया, मतलब आप इस बात से तो एटलीस्ट सर्टिफाइड हो कि हाँ ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अभी सर थोड़ा सा चलिए अंदर, अब अपने लोग क्या सीखे थे, अब दोस्तों अपने समझे थे कि x इक्वल टू वी वाई लेंगे, याद है, क्योंकि dx बाई डी वाई का फॉर्मेट है, क्योंकि dx बाई डी वाई का फॉर्मेट है, तो x इक्वल टू वी वाई लेंगे, और आप लोग को पता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y बोलेंगे सर, बिल्कुल, तो dx बाई, ये तो कॉमन स्टेप है यार, टू v प्लस, ध्यान से सुनिएगा, y dv बाई डी वाई, ठीक है ना। हाँ सर, अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, सर अपने लोग लिख सकते हैं y dv बाई डी वाई इज इक्वल टू dx बाई डी वाई माइनस वी, हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल। अब माइनस वी तो ऑलरेडी है, dx बाई डी वाई की वैल्यू क्या है, dx बाई डी वाई की वैल्यू है h x बाई वाई विच इज नथिंग बट 2 इंटू एक्स बाई वाई ई द पावर x बाई वाई, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, तो y dv बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, क्या किए अपने लोग, देखिए ये dv बाई डी वाई ऐसे का वैसे ही है, और जो dx बाई डी वाई है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 एक्स बाई वाई ई द पावर x बाई वाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 ई द पावर x बाई वाई, इजंट इट दोस्तों। हाँ सर बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल। अच्छा और क्या है सर, और है दोस्तों आपका यहां पर जो है, ये तो अपने लोग dx बाई डी वाई की वैल्यू बैठाएं,
ये पूरी dx बाई डी की वैल्यू है और अपने लोग जो v है माइनस वो यहां लगा दिए। अब दोस्तों क्या करना है, आप लोग मैक्सिमम लोग भूल जाते हो x इक्वल टू वी वाई लिए हो तो अब यहां पर इस इक्वेशन में x इक्वल टू वी वाई बैठाओ ना, जहां जहां बैठा सकते हैं। ओ, इसीलिए उसको राइट साइड में बैठा रखे हैं। x इक्वल टू वी वाई बैठाएं तो x इक्वल टू वी वाई होगा, तो वी वाई बाई वाई क्या होगा, v ऊपर से वैसे ही e द पावर x बाई वाई, तो वी वाई बाई वाई क्या होगा, v। ओ, आ गया ना, सम थोड़ा सा शांत सा लग रहा है ना अब। बिल्कुल सर, डरेंगे नहीं तो सब शांत होगा अपने से, है ना। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कहते हो आप। आगे बोले सर आप। अब मैं बोलता हूं कि सुनिए, बोलिए सर क्या बात है। दोस्तों बात ये है, कि ये जो माइनस वी है ना, ये जो माइनस वी है इसको आप इधर भेज दो तो वो प्लस वी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है नहीं सर। नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिएगा, या यहीं पर रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सुनिएगा दोस्तों। हाँ सर बोलिए। अभी अपने लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको ऐसे का ऐसे ही रखना और पहले तो एलसीएम लेना राइट साइड में, क्योंकि कुछ कट पिट सकता है तो काटिए ना उसको मेहमान बना के मत रखिए। माइनस वही, अब देखिए क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 2ev इंटू v हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 2e द पावर v इंटू वी। अब दोस्तों मजा आया ना, ये और ये कट जाएगा बिकॉज एग्जैक्टली सेम है, तो बचा क्या, -1। ओ बस दोस्तों, बस आ गए, करण अर्जुन आ गए, बस देखो तो क्या होगा, 2ev इंटू डी इज इक्वल टू इस तरफ आएगा तो dy बाई वाई, ठीक है ना। अभी सुनिएगा सर। हाँ, ये जो माइनस है वो यहीं का यहीं रहेगा, ये -1 मत भूलिएगा। ये छोटी छोटी चीजें अपने को इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि -1 था देखो ऊपर में, तो मैं लिख दिया वो dy बाई वाई इधर भेज दिया। अब सर चैन की नींद सोएंगे। इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन ev dv इज इक्वल टू -1 इंटीग्रेशन dy बाई वाई। ओहो हो, कितना मजा आ रहा है सर। ऐसा लग रहा है MS धोनी की तरह लास्ट बॉल में वर्ल्ड कप का 6 मार रहे हैं। नहीं लग रहा है आप लोग को ऐसा? मेरे को तो लग रहा है। तो माइनस लॉग मॉड वाई प्लस सी, ठीक है सर। हाँ सर, आगे बोले आप। अब आगे बोले सर। अब अपने लोग को उधार वापस करना है। बोले तो अपने लोग क्या लिए थे, अपने लोग लिए थे x इक्वल टू वी वाई। तो जनाब अगर x इक्वल टू वी वाई लिए थे, अगर x इक्वल टू वी वाई लिए थे तो y क्या हो, v क्या होगी, x बाई वाई। हाँ बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो बस दोस्तों उसको वापस करो, उसका एहसान चुकाओ। ओ, माइनस लॉग मॉड वाई प्लस सी हो गया सर। सम नहीं हुआ सर, क्यों? आप लोग मैक्सिमम लोग छोड़ाओगे। ये बात बिल्कुल सही है अगर जनरल सोल्यूशन निकालना होता तो, लेकिन आप लोग शायद भूल गए कि हमको यहां पर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या बोलता है कि सर x 0 और y 1 है, तो x अगर 0 और y 1 है तो बैठाओ ना, x 0 और y 1 है तो बैठाओ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना इसके अंदर। e x 0 है तो 0 बाई 1 माइनस लॉग ये 1 प्लस सी, क्योंकि बोला है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने को। e द पावर 0 बाई 1 मतलब e द पावर 0, e द पावर 0 क्या होता है 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस सी। तो दोस्तों c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो। यहां पर c था विच वाज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो वो जनरल सोल्यूशन था। अब अपने लोग इसको हटा देंगे, जो जनरल इक्वेशन है उसको वापस क्या लिखेंगे, वैसे का वैसे ही, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ c दोस्तों, एंड बन गया ये पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि c की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम है। सम खत्म। बोलो दोस्तों समझ में आया ना, बोलो दोस्तों समझ में आया क्या, फटाफट बोलो समझ में आया क्या। वाह, यस सर, अंडरस्टूड, यस सर, वेरी गुड, यस सर। दोस्तों आप लोग को यहां पर एक जर्नी फील करना पड़ेगा, क्या कि केवल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो रहा है, आप लोग अलग अलग वैरायटीज ऑफ इंटीग्रेशन, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को गो थ्रू कर पा रहे हो। क्योंकि अगर कोई ये नहीं फील कर रहा है ना तो गड़बड़ हो रहा है सर फिर बात। ओके दोस्तों, अब अपने लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने दे रहा हूं, ये आपका होम टास्क है दोस्तों, ठीक है जी। हाँ सर बताएं क्या है होम टास्क। क्वेश्चन है
वही सेम कि डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, और अगर है तो उसको सॉल्व करिए। ये सबको करना है सर। शो दैट it is homogeneous differential equation and also find its solution। जब तक x और y की वैल्यू नहीं है इसका मतलब जनरल सोल्यूशन ही निकालना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये सम कर लेते हो तो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड भी खत्म। एंड देन इन द होल डिफरेंशियल एक्सरसाइज इक्वेशन का वर्ल्ड वी विल ओनली बी लेफ्ट विथ लीनियर इक्वेशंस एंड वी आर डन विद दैट। ठीक है, तो चलो दोस्तों, लेट्स कीप द डे टिल हियर, नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।